अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सना काशिफ। आइए उर्दू का आज लेक्चर नंबर 10 हम लेंगे। हमने अपना सबक शुरू किया था ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव में हमने उसका पहला मंज़र पढ़ लिया था, जिसमें उसकी माँ उसको शेख चिल्ली को कोसती है कि तुम निखट्टू हो, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, जाओ कोई काम काज करो कि घर में फाके चल रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है। वो उसको अंडों की टोकरी देती है कि जाओ यही बाज़ार में जाके बेच आओ। अब वो लेके निकल गया है बड़ी फर्माबरदारी से कि मैं यूं गया और यूं आया, और चुटकी बजा के बाहर निकल जाता है। अब उसका दूसरा मंजर है आज कि रास्ते में क्या हो रहा है। शेख चिल्ली रास्ते से गुजर रहा था कि चलते चलते एक सायादार दरख्त के नीचे उसको सायादार दरख्त नजर आया। कुछ देर वो सस्ताने के लिए यानी आराम करने के लिए इसकी छाँव में जा बैठा और हस्बे आदत यानी अपनी आदत के मुताबिक ख्याली पुलाव पकाने लगा कि अपनी जो है नामुमकिन बातें थी वो बैठ के सोचने लगा। शेख चिल्ली खुद कलामी के अंदाज में यानी खुद से बातें करते हुए उस अंदाज में बैठ के क्या कह रहा है। मेरी अम्मा तो बहुत सादा है। लो बताओ, मुर्गी जो अंडे देती है वो अम्मा क्या करती है, बेच देती है। अगर यही अंडे मैं किसी मुर्गी के नीचे रख दूं तो कुछ दिन बाद इनमें से 12 चूज़े निकल आएंगे। फिर ये चूज़े मुर्गियां बन जाएंगे और वो मुर्गियां रोज़ाना दर्जनों अंडे देंगी जो मैं बाज़ार में बेच आया करूँगा। खूब आमदनी होगी, माँ के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कुछ सोचकर, नहीं, मैं सारे अंडे नहीं बेचा करूँगा, कुछ अंडे मुर्गियों के नीचे रख दूंगा, इनमें से और चूज़े निकल आएंगे, फिर वो भी बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगे। मैं इन मुर्गियों को बाज़ार में बेचकर एक अच्छी नस्ल की गाय या भैंस खरीद लूँगा। इनका दूध, मक्खन और घी बनाकर बेचता रहूँगा। ये सारे पैसे मैं अम्मा को नहीं दूंगा बल्कि अलग जमा करता जाऊँगा। इन पैसों से और मुर्गियाँ और भैंसें खरीदूँगा। फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, घर होगा, शानदार मोटर कार होगी। फिर कुछ सोचकर शर्माते हुए, फिर मेरी किसी अच्छी सी लड़की से शादी हो जाएगी, दावत होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, शानदार खाने पकेंगे, लोग मेरी शान देखकर हैरान होंगे, सारे ज़माने में मेरा नाम होगा, लोग मुझे शेख चिल्ली साहब पुकारेंगे। और अगर किसी ने सिर्फ मुझे शेख चिल्ली कहा तो मैं उसे एक ऐसी लात रसीद करूँगा कि शेख चिल्ली ज़ोर से लात मारता है, यानी अपने आप से अपने ख्याली पुलाव में बातें करते हुए, अपने ख़ुद से ख्यालों में बातें करते हुए वो सचमुच ही लात रसीद कर देता है जो अंडों पर लगती है और सारे अंडे टूट फूट जाते हैं। शेख चिल्ली रोने लगता है, फिर खुद ही कहता है, अरे ये क्या हो गया, अंडों के साथ साथ मेरे ख्वाब भी टूट गए। यहाँ लेसन कंप्लीट हुआ। यहाँ आज की डेट लगाएं। इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि शेख चिल्ली में कौन सी बुरी आदत थी, अपने आप से बातें करने की। ख्यालों में ही खुद से खोया रहता था, अपने आप से हर वक्त बातें करता था, नामुमकिन बातें सोचता था। उसकी माँ क्यों परेशान थी, क्योंकि वो निखट्टू और अहमक था और कोई कामकाज नहीं करता था। शेख चिल्ली ने मुर्गी के अंडों के बारे में सबसे पहले क्या मंसूबा बनाया था। सबसे पहले उसने मंसूबा ये बनाया था कि अंडों को मुर्गी के नीचे रख के उसमें से चूज़े निकालेगा। और उसने गाय और भैंस खरीदने के लिए कैसे ख्याली पुलाव पकाए कि वो अंडों को और फिर उन जो चूज़े जो हैं वो बड़े होकर मुर्गियाँ बनेंगी, उनको बाज़ार में बेच के आएगा और उससे गाय और भैंस खरीदेगा। मुर्गी के अंडों के टूटने का सबब क्या था, क्या वजह हुई थी कि मुर्गी के अंडे टूट गए, कि शेख चिल्ली ने खुद ही उन पर लात मार दी अपने ख्यालों में। चलें जी, आज का लेसन यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।